कुछ कॉमेडी हजरात तकरीर करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं को बुलाते हैं, कुछ मौजू रिवायात बयान करने वाले, कुछ गढ़ी हुई हदीसें बयान करने वाले खुतबा, तो सबको बुलाया जाता है। इसलिए जलसों से इस्लाह की बजाय फसाद भी बड़े लेवल पर होता है। अशरफ अली थानवी के जलसे में भी मजमा हुआ करता था। बुलाने से पहले ये देखा जाए कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं, दूसरी बात वो आलिम है कि नहीं, तीसरी बात वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। मैं कुछ ऐसे जलसे को जानता हूं जिसमें लोग तौबा करके नहीं जाते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। उनके जलसे में लोग आते थे तो मर जाते थे, क्योंकि वो खशियत से सुनते थे, डर से सुनते थे। खौफ इलाही, अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में इतना इन्हिमाक होता था कि रूह बदन को छोड़ देती थी। मैं एक और जलसे को जानता हूं जिस जलसे में 3 लाइन की तकरीर हुई थी। अय्युहन नास अयनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम अल्लाह इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों, कहां जाओगे? पीछे समंदर, सामने दुश्मन, दोनों जान के प्यासे। सिवाय इग़लाए कलमा हक के दिए इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस 3 लाइन की तकरीर अरबी में थी, क्योंकि ऑडियंस भी अरबी थी। सुनने वालों ने इतना असर लिया, 7000 का मजमा था। 7000 के मजमा ने स्पेन की छाती पर कुफ्र शिर्क की बिल्डिंग को ज़ेरे ज़मीन दफन करके इस्लाम का झंडा 800 साल तक सबसे ऊंचा लहराया। उस मुक़र्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला। तकरीर कैसी होती है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं। एक मुक़र्रिर साहब थे, जुमा में खिताब कर रहे थे। इमाम शाबी का उधर से गुजर हुआ, जुमा का टाइम था, वो तकरीर सुनने के लिए बैठे। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला खलक़ सूरैन, अल्लाह ने 2 सूर पैदा किया। इमाम शाबी ने कहा, अय्युह शैख इत्तक़िल्लाह, अल्लाह खलक़ सूरन फ़क़त व हुवा नुफ़िख़ मर्रतैन। इमाम साहब, अल्लाह से डरो, गलत मत बोलो। एक सूर अल्लाह ने पैदा किया है, वही 2 बार फूंका जाए। इमाम साहब ने कहा कि मैं हदीस बोल रहा हूँ और तू मुझे गलत बोल रहा है। वहीं से उसने जूता उठा के मारा इमाम शाबी। इमाम शाबी कहते हैं, इमाम का मारना था कि मुक्तदी भी मारने लगे, और उस वक्त तक मारते रहे जब तक मुझसे ये इकरार नहीं करवा लिया कि अल्लाह ने 32 सूर पैदा किया, जबकि हकीकत यह है अल्लाह ने 1 सूर पैदा किया है। मगर तकरीर जो होती है वो कितनी गलत होती है और कितनी सही होती है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसी एक दिन उमर फारूक आजम तकरीर कर रहे, लोगों महर देन ज्यादा मत रखा करो, बहुत ज्यादा महर रख रहे। तकरीर करके नीचे उतरे थे, खातून ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व आतीतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा। कुरान महर में मालिक कसीर का जिक्र कर रहा है और आप मालिक कलील की बात कर रहे हैं। उमर फारूक आजम ने कहा, अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिन उमर। ए अल्लाह, हर शख्स उमर से ज्यादा समझदार और फकीह नजर आता है। वो पीछे पलटे, इमामत पर फिर गए, मिंबर पर फिर रुजू किया और सही रिवायत बयान की, लोगों खूब महर रखा करो, क्योंकि कुरान शरीफ में आया। ये कब होता है? जब इंसान तवज्जो से सुनता है और अपनी लाइफ में उसे ऑब्जर्व करता है। हमारी गुफ्तगू मुख्तसर होगी, उसकी हेडिंग है मुसलमानों की साइंसी इजादात। यह हमारी हेडिंग है गुफ्तगू। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, नून वल कलम। नून को कुरान शरीफ की आयत की 3 किस्में हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत।
मुहकमात कहते हैं जिसका माना सबको पता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका माना सबको पता है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। दूसरी किस्म मुतशाबिहा, इसका माना सबको नहीं पता, कोई कोई जानता है। हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहा फअम्मल लदीना फी क़ुलूबिहिम ज़यग़ फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फितना व इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्ला अल्लाह वर्रासिख़ूना फिल इल्म। इसका माना अल्लाह जानता है और एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट जानता है, रासिख फिल इल्म जानता है। दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म मुक़त्तआ, इसका माना कोई नहीं जानता, जैसे नून, हामी, अलिफ लाम मीम, काफ या ऐन सा। अब एक सवाल होगा, a question arises in your mind maybe in this palace named जादेपुर, कि जब माना ही नहीं मालूम तो आया क्यों? तो इसको समझने के लिए यूं समझे कि बरतानिया की हुकूमत है, अपने लोगों को जेल में डाला जा रहा है। कुछ सूझबूझ वाले अल्लामा फजले खैराबादी जैसे लोग बाहर थे, एक बहुत बड़े मुफ्ती को लेटर लिखना है अल्लामा फजले खैराबादी, डाकिया बरतानिया वाला, पुलिस बरतानिया की, जासूस बरतानिया के घूम रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज में लिखना है कि किसी को पता ही नहीं चले। अगर पकड़ा भी जाए लेटर तो पता नहीं चले कि क्या लिखा हुआ है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, डाकिया का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, उसे भी नहीं पता क्योंकि वो बरतानिया का है। कुरान भेजा अल्लाह ने, आया मुस्तफा पर, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ। रब जानता है और मुस्तफा जानते हैं। और इसमें कोड वर्ड ये है कि ए महबूब, मेरे बाद सबसे अफजल तो आप ही है। मैं खालिक हूं, मखलूक अफजलुल मखलूक आप, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड आपको बनाया मैंने। तो कहां कब क्या करना, किसको मारना, कयामत कब लानी है, कुछ कोड वर्ड होंगे जिसको मैं जानूं आप जाने, तीसरा कोई। आला हज़रत फरमाते उन पर किताब उतरी तिबियानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर, अबर और गबर हासिल। ये नून माना अल्लाह जानता है, हमारे नबी जानते हैं। वल कलम, कलम की कसम। कलम के हवाले से इतना याद रखिएगा कि दुनिया के पास कलम का नामो निशान नहीं था, तब भी कुरान शरीफ है हमेशा से और हमेशा रहेगा, और उसमें कलम का जिक्र है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर जब पैदा हुए, उस वक्त पढ़ना लिखना ये सिर्फ मखसूस लोगों को इजाजत थी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, आलमी सतह पर सब लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग पढ़ेंगे। उसमें भी लिखना ऐब समझा जाता था। हजरत अली वगैरह छुप के लिखते थे कि कहीं लोग ये ना समझे इसकी मेमोरी पावर कमजोर तो नहीं हो गई, वो हाफिज़ा कमजोर तो नहीं हो गई। तो लिखने का भी सिस्टम नहीं था, छुप छुपा के लिखते ऐसे। अब मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग रहा करती थी, एक बार सुन लेते थे नबी की बात अबू हुरैरा तो कभी नहीं भूलते थे। आज भी जादेपुर में उनकी बात हम बयान करने चले। तो कलम की कसम, इस कलम की कसम से अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की अहमियत लोगों के अंदर जगाई और लोगों को बताया कि लोगों कलम को हल्के में मत लेना। कलम की कसम, जामिया अमजदिया के बोर्ड पर लिखा हुआ था एक दिन, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम बोलता है मैं दुनिया का बादशाह हूं। कलम बोलता है। कलम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके 150 से ज्यादा तारीखी हिस्ट्री है, लिखने के कितने तरीके बदले हैं। किसी जमाना में कलर में उंगली डाल के भी लिखा जाता था, फिर लकड़ी की नौबत आई, कागज का नामो निशान नहीं था, चमड़े पर, पत्थरों पर, तौरात काय पे नाजिल हुआ, पत्थरों पे लिखा हुआ। ताबूत सकीना के अंदर वही है जिसको यहूदी ढूंढ रहे हैं अभी तक। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ये सिस्टम को आम किया कि नहीं, सिर्फ अमीर लोग नहीं पढ़ेंगे, बादशाह लोग नहीं पढ़ेंगे, तालीम लिखना पढ़ना सबके लिए। और नबी ने ऐसे मौके से कहा उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन,
नबी ने ये फरमाया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, कुरान शरीफ के अंदर आया। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून आया। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने लिखने को कितना आम किया, एक हदीस से अंदाजा लगाए। जंगे बदर में 313 सहाबी और 950 अबू जहल की टीम है और सब ये चाह रहे कि नबी को खत्म कर दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। वो जंग जीत गए सहाबा किराम। जंग जीतने के बाद कुफार जब गिरफ्तार हो गए तो नबी ने फरमाया जिसके पास फिदिया है वो फिदिया दे, और जिसके पास फिदिया नहीं है वो सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। और एक सहाबी को नहीं 10 सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। गौर कीजिएगा, किनको नबी ने छोड़ा पढ़ाने के बदले ट्यूशन दिया। ट्यूशन के बदले किसको छोड़ रहे? जो नबी को कत्ल करने आए, यानी नबी अपने दुश्मन को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये निकलेगा कि मोदी योगी डेंजरस नहीं है, मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा डेंजरस है। इसी हदीस से ये समझ में आया। अबू जहल की टीम को नबी ने एजुकेशन के बदले में छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे पास आ जाए, कलम गोयत के मंशा है जहां, इसके लिए एक माहौल बनता है, इसके लिए जलसे की नीयत होती है कि हमें पढ़ने पढ़ाने वाली बात करनी, कॉमेडी नहीं करना। रात के 12 बजे तक जलसा होगा, उसके बाद जलसा नहीं होगा। मगरिब बाद से शुरू हो जाएगा, इशा को मुअख्खर कर दिया जाएगा। वरना ये जो आधी पब्लिक जा चुकी है या बाहर जो मेले लगे हुए हैं ना, ये नजर नहीं आया, या फिर ये जो माँ और बहनें बातें कर रही है ना, ये सिस्टम नहीं होता। उसने कभी सोचा ही नहीं जलसे का वजूद पढ़ना पढ़ाना, उनके दिमाग में आया ही नहीं, ये डाला ही नहीं। नतीजा जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में, नून वल कलम, कलम की कसम, वमा यस्तरून, और कलम जो लिखे उसकी भी कसम। ये लिखे हुए की बरकत है कि मैं बुखारी शरीफ लेकर के आया। कुरान शरीफ जो हमारे जादेपुर में दिख रहा है, ये लिखावट की बरकत है। अगर वमा यस्तरून कुरान में नहीं आता तो कुरान हमारे सामने कैसे होता? लिखने की अहमियत इस्लाम ने बताई। उसी लिखने की बरकत है कि 1400 साल पहले नबी मिंबरे मस्जिद नबवी से जो बात बोलते थे, आज भी हमारी मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब वही बात बोल रहे हैं। वो लिखने की बरकत है। वमा यस्तरून, वो कलम जो लिखे उसका कमाल, और उसकी कसम भी याद फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को आम किया। ये बात है 8वीं सदी ईस्वी की। कुस्तुनतुनिया यूरोप में पोप का सेंटर माना जाता था, और पोप की हुकूमत का मतलब था कि जो पोप की बात माने वही सही है, जो नहीं माने वो गलत। वहां भी पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, बस पोप की बात मानो, यही ओरिजिनल मजहब है। ईसाईयत इसी का नाम है। ऐसे माहौल में 810 ईस्वी में, आपको पता है ये जहाज किसने बनाया? जहाज बना है 810 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने इसकी थ्योरी मुतय्यन की। ये अपने बाप दादा का नाम ले रहा हूं, अब्बास बिन फरनास। वो बाज़ाब्ता थ्योरी लिखा और उड़ा भी, फ्लाइंग भी किया। लैंडिंग के वक्त आग लगी, वो मारा गया, लेकिन नजरिया तो छोड़ के गया, कॉन्सेप्ट तो देकर के गया। उसी को राइट बिरादरान ने बाद में जाके, अमेरिका के राइट बिरादरान ने प्लेन बनाया, लेकिन नजरिया किसने दिया? हमारे बाप दादा। ये बात है 872 ईस्वी की। ये जो ऑपरेशन अभी होता है, इसका 100 डायाग्राम ये हमारे बाप दादा ने बनाया था, जिसका नाम था अहमद, मोहम्मद और हसन। मूसा बिरादरान, अहमद, मोहम्मद, हसन, इन लोगों ने 100 डायाग्राम ऑपरेशन के बना, 100 डायाग्राम। उसी को मजीद बिल्ड करके दुनिया के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS, MD और DM का वजूद हुआ, और वो लोग आज ऑपरेशन कर रहे हैं। 943 ईस्वी में सिनान बिन साबित, पहले पढ़ना था लेकिन इम्तिहान होगा, डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी, पहले नहीं था। हमारे बाप दादा ने, उसका नाम है सिनान बिन साबित। पहले नामो निशानी नहीं था, पढ़ना लिखना, डिग्री देना, एग्जाम करना। एक और बात बताऊं आप लोग, ये जो जेल देख रहे हैं, जेल या पुलिस देख रहे हैं, पुलिस दुनिया में थी नहीं। पुलिस का सिस्टम जिसने सबसे पहले लॉन्च किया था दुनिया के अंदर,
वो अपने बाप दादा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने लॉन्च किया। 960 ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला डैम बना था, ये हमारे बाप दादा ने बनाया था। नाम था अमीर इज्जुद्दौला, उसने तामीर करवाया था। मुल्क के फारस में 30 फीट ऊंचाई थी, 250 फीट चौड़ाई थी, 1000 मन आटा रोज तैयार होते थे उसकी चक्की में। ये पहला डैम था दुनिया का। उसी के जरिए फिर धीरे धीरे नई शक्लें आई और अभी आपको डैम और करंट नजर आ रहा है। और आगे चले 964 ईस्वी की बात है। अब्दुर्रहमान अस-सूफी ने रब्बुल आलमीन पे गौर किया। रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का रब। तो आलम तो यही है जो अपने लोग देख रहे हैं दिनाजपुर में, इंडिया या जहां लोग रहते हैं, लेकिन आलमीन का लफ्ज है, इसका मतलब और भी आलम है। गौर करते 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 उसने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की और उसने ये कहा कि इस आलम की तरह दुनिया में और भी कई आलम हैं। बाद में लोगों ने मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये सब साइंसदानों ने इजाद किया। उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। हमारे बाप दादा ने जमीन से रातों में गौर व फिक्र करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की और कयामत तक के साइंसदानों को एक नजरिया दे दिया कि रब्बुल आलमीन में आलमीन का तेवर बोल रहा है। खल्लाक़े दो आलम ने सिर्फ एक जमीन और एक प्लेनेट को नहीं पैदा किया, वो अल्लाह है जो हजारों प्लेनेट को पैदा किया है। इंसान समझे या ना समझे, यही तो हमारे रब का कमाल है। रब ने जिसको पैदा किया, इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, फिर रब्बे जुल जलाल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? रब्बुल आलमीन। इस आयत पे गौर किया। एक और बात सुन ले, मेरी तकरीर खत्म होने वाली। वो एक और बात ये है कि जिन्नात का ज्यादा पावर है या इंसान का? मोस्टली आदमी समझता है जिन्नात का, और इसी चक्कर में डुप्लीकेट बाबा फायदा भी बहुत उठाते हैं। आप लेके गए, बोले हाँ जिन्नात लगा हुआ, और एक दो नहीं पूरा शमशान घाट लगा हुआ, जिन्नात का 7 खानदान लगा हुआ। बाबा कैसे ठीक होगा? 1 लाख रुपया लगा। आदमी घर बेच के जमीन बेच के देता है, बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। उसको पता ही नहीं कि जिन्नात का पावर नहीं है ज्यादा, उससे ज्यादा पावर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अच्छा, बुखार भी हो तो सीधे बाबा के पास। देखिए ना, 1 हफ्ता से बुखार छूट ही नहीं रहा। बाबा भी बोल देते, पड़ोसी ने कर दिया होगा। वो पड़ोसी से सीधे दिमाग में बैठा लेता, वो दुश्मन है, देखता रहता है। एक बाबा ऐसा मैं जानता हूँ, उसने एक रूम बना, रूम में 4 दरवाजे बने और बाउंड्री वॉल बड़ी सारी बनवाई। उसका एक मेन गेट बनाया, एंट्री गेट। एंट्री गेट पे अपना असिस्टेंट बैठा है। जब भी कोई आता, क्या हुआ तुमको? बोले मेरी बीवी से झगड़ा हुआ, गेट नंबर 1 से जाना। दूसरा कस्टमर, क्या हुआ तुमको? बोले वो शैतान परेशान कर रहा, गेट नंबर 2 से जाना। गेट बने हुए 4। अब जो ही वो अंदर गेट नंबर 2 से एंट्री किया, बाबा बोलता अच्छा जिन्नात से परेशान हो तुम। सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चला? वो तो वॉचमैन का कमाल है जो वहां एंट्री कर रहा है। और लाखों रुपये बेवकूफ बन रहे हैं, लाखों रुपये दे रहे हैं। माइनर मुसीबत आ जाए लाख रुपया खर्चा। इसीलिए डुप्लीकेट जो मेहनतों मशक्कत से पढ़ता है वो बहुत बड़ा मुफ्ती बनता है, और उसको फतवा देने का पब्लिक 5 रुपया भी नहीं देती। और जो कुछ भी नहीं पढ़ता है, कुल हुवल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा मुश्किल से याद करके बाबा बनता है। और वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई। और ये हम जिम्मेदार हैं इसके। कभी जाने से पहले सोचा नहीं, नबी की सीरत पढ़ी नहीं, सहाबा को समझा नहीं कि वो क्या करते थे, और आसानी से। अच्छा, अफसोस उस वक्त होता है वो बाबा फॉर्च्यूनर लेके जा रहा होता है और मुफ्ती को घटिया समझता है कि देखा सूरह फातिहा का कमाल है। ये अफसोस होता है कि मेहनत और मशक्कत से। बहुत पहले दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा अहादल लज़ी तरकल अवहाम हायरतन व सय्यरल आलिमल महरीरा ज़िंदीक़ा। बहुत सारे अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। बहुत सारे जाहिल हैं जो करोड़पति बने हुए हैं, करोड़पति। हासिल ये कि ये पैसा, एक और बात बता दूं, पैसा कमाल से नहीं है,
ये ज़हन में रखिएगा। मैं ये सवाल करूं, यहाँ एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया, बड़ा आदमी कौन? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला। कुछ ही लोग बोलेंगे 100 रुपया वाला, मगर हकीकत यही है कि वो 100 ही रुपया वाला अफजल व आला है। उसकी दूसरी दलील देता हूं मैं आपको। एक परिंदा है जिसके मुंह में 1 चना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है। बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? कुव्वते परवास किसकी ज्यादा रहेगी? घोंसले में कौन उड़ के जाएगा? अपने घर तक कौन पहुंचेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तेवर बोल रहा है इंसान, लाहूत का परिंदा ऊपर से खाली हाथ आया है। अगर खाली हाथ रहा तो ही स्पीड से जाएगा रब की तरफ, और जहां पीठ पे वजन लिया, अब 100 रुपया है तो रफ्तार कम होगी, 1000 है तो और रफ्तार कम होगी, लाख है तो और रफ्तार कम होगी, करोड़ है तो और कम होगी। और ये मैं नहीं बोलता, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, झूठ कितना बोला, खर्चा कहाँ किया, और ये गरीब है, शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब होगा, जन्नत में चला जाएगा। कोई इंसान ये कहे हजरत उस्मान गनी भी तो है जो करोड़पति थे अपने जमाने के, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मगर यही उस्मान गनी है जो 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीद चुके हैं, 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीदा है। अगर ऐसा आदमी कोई हो भी तो यकीनन वो अफजल वाला है। मगर एक दूसरा आदमी है जो उस्मान गनी की तरह पैसे से पैसा नहीं रखता, पैसे से नफरत करता है, पैसा अपने पास में रहने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता, तब वो उस्मान गनी की सुन्नत का मुखालिफ नहीं, मुस्तफा की सुन्नत का ताबे कहलाएगा। क्योंकि हमारे नबी मालिक कायनात है, मगर मालिक निसाब नहीं रहते थे, कभी पैसा जमा नहीं करते थे, आता था पैसा बांट देते थे। ऐसे में अगर कोई आज का शख्स 100 रुपये का मालिक है, हराम को जूती की नोक पर उड़ाता है, आधी रोटी खाता है, सच बोलता है, बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, कभी कभी भूखा सो लेता है, मगर हराम का सहारा नहीं लेता। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफा की ये हदीस उनके लिए मुज़्दाए जाफज़ा है। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में जब लोग तफाखुर करे दौलत पर, लोग तफाखुर करे कारों पर, लोग तफाखुर करे बिल्डिंगों पर, लोग तफाखुर करे कलमों पर, लोग तफाखुर करे अपने कपड़ों पर, लोग तफाखुर करे मोबाइलों पर, ऐसे माहौल में कोई आधी रोटी खाकर नबी की सुन्नत को जिंदा करता है तो खालिद बिन वलीद तलवार मैदान में चला के जो सवाब पाए थे, अल्लाह ताला दिनाजपुर के उस इंसान को उतना सवाब अता फरमाएगा। यही है मन तमस्सक सुन्नत यार, मन तमस्सक सुन्नत इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में नबी की सुन्नत को जो जिंदा करेगा, शहीद जो तलवार चलाते, ये कब होगा? जब जलसे में सीखने की नीयत होगी, उलमा से सीखने की नीयत होगी, पैसे देने का इनका तरीका देख। जलसे की भी अपनी नीयत होती है। कुछ लोग जलसा कर रहे हैं सिर्फ चंदा के लिए, कुछ लोग जलसा कर रहे हैं इस्लाह के लिए, कुछ लोग दोनों की नीयत। देने वाले का तरीका मुख्तलिफ है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके देते हैं जिसका बहुत पहले मैंने रद्द किया कि ये इस्लाम का तरीका नहीं। आप एक शेर पर लाखों रुपया दे, ये जायज, लाखों रुपया, मगर इतने नालायक लोग हैं कि 500 के 4-5 नोट नीचे और 10-10 रुपया के 1000 नोट ऊपर, और ऐसे ऐसे करके देंगे, और जहां 500 के नोट तक आया तो वापस रोक लेंगे। ये दिखावा नहीं, ये इस्लाम तो नहीं बोलता वैसा। ये रिया नहीं, और रिया को इस्लाम में शिर्क खफी कहा जाता है। शिर्क खफी, इस वजह से समझे अपने इस्लाम को, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। जिन्नात से परेशान लोग, कितनी स्पीड है जिन्नात? यकीनन इंसान से ज़ाहिरन आपको लगता है ज्यादा है, गलत। मैं एक हदीस कुरान शरीफ की आयत दे रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, बिल्कीस के तख्त को कौन उठा के लाएगा? एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े होंगे, इससे पहले लाके रख देना। कहा इससे भी पहले चाहिए मुझे। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो एक आलिम साहब खड़े हुए, हजरत मैं लाऊंगा, तू कितनी देर में लाएगा? क़ाल क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, पलक छिपकने से पहले लाके रख दूंगा।
वहीं से हाथ बढ़ाया, बिल्किस के तख्त को उठा के कदम सुलेमान में डाल दिया। किसने? आलिम साहब ने, आमिल साहब ने। आमिल साहब किसको कहते पता? मेरे पास 4 जिन्नात, 5 मुवक्किल। हाँ देखा मैंने, मेरा मुवक्किल चेक करके आया है तुम्हारे घर पे ऐसा ऐसा हो रहा। मुवक्किल, पहली बात तो लफ्ज़ ही सही नहीं, मुवक्किल लफ्ज़ मुअक्कल होता है। दूसरी बात अक्कल युअक्किलु तौकील से मुअक्कल इसमें मफूल है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं ना मेरे पास मुअक्कल है 4-5, उसमें 99% झूठ बोल रहे हैं, 99%। इसकी जिंदा दलील, बेटा बाप के अंदर में नहीं रहता है तो जिन्नात इंसान के अंदर में इजीली रहेगा? इतना आसान समझ रहे हैं? आपने पैदा किया अपने बच्चे को, आपने परवरिश की, वो आपकी बात नहीं मान रहा तो जिन्नात आपकी बात मान लेगा। एक इंसान को हम 10,000 सैलरी देते हैं, सिर्फ क्या काम है उसका? 5 घंटे की ड्यूटी करना। उस 5 घंटे की ड्यूटी में वो मुकराती करता, ईमानदारी से काम नहीं करता है, और वो जिन्नात आपके अंदर में रह लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बात, बेवकूफ बनाने वाली बात। बस इतना जरूर है कि जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह उनकी जुबान में वो तासीर देता है कि अगर वो कह दे जा ठीक हो जाएगा, तो अल्लाह उसकी जुबान को लाज रख लेता है। सिद्दीक अकबर झूठ नहीं बोलते। एक खातून ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कह दिया वो आ रहे हैं, जंग से लौट रहे। उन्होंने कह दिया वो आ रहे हैं, जबकि इंतकाल शहीद हो चुके थे जंग में। मशीयत इलाही ने ये चाहा मेरे सिद्दीक की सदाकत की लाज रखनी होगी, उसके मुर्दा बेटे को जिंदा करके सदाकत सिद्दीक अकबर पर पीछे चला। दुआ में है कमाल। वो इंसान पहचानने का बहुत आसान तरीका है। एक वली यहाँ बैठे, एक वली यहाँ बैठे, इधर वाले लाइन लगी रहती है सुबह शाम मरीजों की, और जो बोल देते होते चला जाता है। कभी कभी गाली भी दे देते, कभी कभी औरत को तन्हाई में 2-3 घंटा बैठा के तावीज लिखते हैं। उधर वाले वली कोई काम नहीं करते, बस हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह पे लब्बैक कहते हैं। एक भी करामत नहीं दिखाई उन्होंने। दोनों में से पब्लिक कहाँ भीड़ लगाएगी? इधर गलत। गौसे आजम पीरों के पीर है ना, वो कहते हैं करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उसका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले कभी हराम काम नहीं किए, करामत अगरचे नहीं देखा है, मगर कभी खिलाफे शरअ काम नहीं किए। खिलाफे शरअ काम न करना एक वली की सबसे बड़ी करामत मानी जाती है, सबसे बड़ी करामत मानी। गालिबन बायजीद बुस्तामी की बात है, उनके पास कोई गया मुरीद होने के लिए और 3-4 दिन के बाद वापस आने लगा। कहा क्यों आए थे? बोले मुरीद होने के लिए। बोले क्या हुआ? बोले कोई करामत नहीं देखी मैंने। कहा खिलाफे सुन्नत कोई काम देखा तुमने? एक भी काम खिलाफे सुन्नत देखा तुमने? तो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये असल करामत है। इसलिए भीड़ वहां नहीं लगानी जिधर लोग लगा रहे हैं। उलमा जिसकी तायद कर दे, ये ज़हन में रखिएगा, उलमा जिसकी तायद कर दे।